अवामी सतह पर कहाँ बांग्लादेश, कहाँ श्रीलंका, उसके बीच में किराड़पुरे का नाम रोशन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। उम्मीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे, हमारे यहाँ के बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हाजी इसाक साहब ने आज एक मरतबा फिर ये साबित किया कि हम सिर्फ आपकी बुनियादी सहूलियात नहीं बल्कि हम कोशिश करते हैं जमात की तरफ से, मजलिस की तरफ से कि ऐसे नौजवानों की, ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। आज रेहान खान का अवामी इस्तकबाल करके आज दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि आप भी चाहे तो कुछ कर सकते हैं, आप भी चाहे तो खेल के मैदान में, पढ़ाई के मैदान में अपने आप का, अपने माँ बाप का और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे किराड़पुरे से इंटरनेशनल कराटे चैंपियन 2023 गोवा के अंदर हमारे किराड़पुरे का नौजवान बच्चा रेहान खान, फिरोज़ खान, उन्होंने 2 स्वर्ण मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते। जो बांग्लादेश और श्रीलंका थे वो टीम को हारा है हमने। इंडिया की टीम थी, 15 बच्चे थे यहाँ से, उन्होंने उसमें जीत के आया सिल्वर मेडल। और ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए और उनके जो कोच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, तो उन सब ने मेहनत करे और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा प्रैक्टिस करके इंडिया के लिए गोल्ड में अपना सिल्वर मेडल लेके आया। किराड़पुरे का भी और औरंगाबाद का भी नाम रोशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम सब लोगों को। आज बहुत बड़े खुशी का मौका है किराड़पुरे के आवाम के लिए और ख़ास तौर से औरंगाबाद के आवाम के लिए, क्योंकि हमारे किराड़पुरे से इंटरनेशनल कराटे चैंपियन 2023 गोवा के अंदर हमारे किराड़पुरे का नौजवान बच्चा रेहान खान, फिरोज़ खान, उन्होंने 2 स्वर्ण मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, जो कि बांग्लादेश को भी हराए, श्रीलंका को भी हराए। 5-6 देश का मैच था, जिसमें से 2 लोगों को जीते उन्होंने, 3 लोगों को, और 1 लोगों से आखिरी में जो फाइनल में था वो फाइनल से हारे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, इनके पूरे ख़ानदान को। ये हमारे चचेरे भाई का बच्चा है मेरे, ये हमारे फ़ख्र की बात है किराड़पुरे के आवाम के लिए कि हमारे पास में से ऐसे बच्चे के जो देश लेवल पे खेल रहे और देश लेवल का नाम किराड़पुरे का भी और औरंगाबाद का भी नाम रोशन कर रहे। सर क्या कहेंगे, हमने देखा इससे पहले गए गुज़िश्ता सालों में किराड़पुरे का नाम एक अजीब गरीब माहौल में पाया जाता था, लोग सुन के अजीब गरीब एक दूरिया इख्तियार करते थे, लेकिन आज हम समझते हैं कि उसी में से एक कोहिनूर हीरा निकल के आ रहा है। क्या कहेंगे आप?
किराड़पुरे का नाम भले ही लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन रेहान खान और रेहान खान के जैसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि किराड़पुरे में ऐसे काबिल बच्चे भी रहते हैं। 15 साल रेहान खान ने माशाल्लाह एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद फाइनल में अपना मकाम बनाया था। बदकिस्मती से वो फाइनल में रह गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में जो है तो इंशाल्लाह मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे, हमारे यहाँ के बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हाजी इसाक साहब ने आज एक मरतबा फिर ये साबित किया कि हम सिर्फ आपकी बुनियादी सहूलियात नहीं बल्कि हम कोशिश करते हैं जमात की तरफ से, मजलिस की तरफ से कि ऐसे नौजवानों की, ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। आज रेहान खान का अवामी इस्तकबाल करके आज दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि आप भी चाहे तो कुछ कर सकते हैं, आप भी चाहे तो खेल के मैदान में, पढ़ाई के मैदान में अपने आप का, अपने माँ बाप का और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से इस बच्चे को, रेहान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि रेहान खान मज़ीद तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। सर, हो सकता है आने वाले वक्त में खाजा साहब के हस्ते से बच्चे का हौसला कैसे उन्हीं का पैगाम था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इसको मुबारकबाद और दुआएं भेजी है। और जब मुस्तकबिल में इंशाल्लाह MP साहब शहर में रहेंगे तो रेहान खान का खुसूसी इस्तकबाल किया जाएगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे रेहान खान? आज पूरा किराड़पुरी की आवाम और ख़ासकर से आपके चाचा जो समाज सेवक भी हैं, एमआईएम की पूरी टीम, यहाँ की पूरी अहलियान महल्ला, दोस्त साहबा आपके साथ में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश है। खुश है। अच्छा, आप जब गए थे आपको लग रहा था कि हम कहाँ किससे खेल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था? बांग्लादेश, श्रीलंका, नहीं ये बाहर के देश है, नहीं महसूस नहीं होता ऐसा। जब खेल रहे थे तो क्या लग रहा था? मतलब क्या जीतना है, हारना है, जुनून होगा ना कुछ? जीतना। कैसा लड़े आप मुकाबले में उनसे? सामने बांग्लादेश और श्रीलंका थे, वो टीम को हारा है हमने। इंडिया की टीम थी, 15 बच्चे थे यहाँ से। अच्छा। और हमारे सर भी थे, सर ने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी है। क्या नाम है सर का? शेख आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। जो रेहान खान है ये हमारे ख़ानदान से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गोवा में जो चैम्पियनशिप रखी गई थी, जो 6 देश की पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसमें जीत के आया सिल्वर मेडल। और ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए और उनके जो कोच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, तो उन सब ने मेहनत करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आकर जीत कर आए। और ये हौसला अफजाई के लिए शारिक साहब, हाजी इसाक साहब, ये सब लोग यहाँ पर जमा होकर बच्चे को हौसला अफजाई करें अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से आपने देखा ये रेहान खान, ये किराड़पुरा का नौजवान है, एक युवा है। देखिए, मैं ये खासकर, खैर प्रोग्राम होते रहते हैं, बच्चे नमाज जीतते रहते हैं, कोई हैरत की बात भी नहीं होती है, सिलसिला चलते रहता है। ख़ास करके मैं तमाम औरंगाबाद की जनता के नाम कहना चाहता हूँ जो किराड़पुरे को अजीब गरीब जाविये से देखते थे, अजीब गरीब निगाहों से देखते हैं। देखिए, ये वही बच्चा है, एक सलम बस्ती का लड़का है और आगे बढ़ रहा है। मैं सलाम करता हूँ तमाम यहाँ के जिम्मेदारान को कि जो इस बात के लिए कोशिश है कि बिनुल अक़वामी सतह पर कहाँ बांग्लादेश, कहाँ श्रीलंका, उसके बीच में किराड़पुरे का नाम रोशन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो बाद में देखिए इनके कोच, इनके टीचर यहाँ पर आए और तमाम शहर से समाजी लोग, कार्यकर्ता, जिम्मेदार ये बच्चे को बधाई दे रहे हैं। एक अपने आप में हैरानकुन बात है कि किराड़पुरे के अंदर इतना एक जौहर निकलना, एक कोई हुनर निकलना बहुत बड़ी बात है। पूरे शहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ के समाज सेवक हाजी इसाक साहब, ये इनके भतीजे भी है लड़का, तो कहने के इनको मुबारक दे रहेगा। हाजी साहब एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, चलिए कुछ तासुरात देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, इस बच्चे को आपने निखारा है, ट्रेनिंग दी, क्या कहेंगे? सब में पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि बच्चा इंडिया लेवल पे गया। 8 मंथ से बच्चा प्रैक्टिस कर रहा था, रेहान खान। दूसरी चीज़ है कि SKI शोटोकान इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी गोवा में 2023, जो हर साल ऑर्गेनाइज होती है। इसमें ऑल इंडिया ओवर से सिर्फ 577 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो 577 में से अपने औरंगाबाद से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से रेहान खान सेलेक्ट हुए थे। इन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा के इन्होंने सिल्वर मेडल दोनों इसमें इवेंट में लिया। और काता और कुमिते, कुमिते मतलब जो बच्चा फाइट करता है अदर कंट्री के बच्चे के साथ जी। और सब में बड़ा आते इसमें हमारे अयूब सर चेयरमैन है हमारे वुमेन्स सेल्फ डिफेंस कराटे एसोसिएशन के, जो मुझे एनी टाइम सपोर्ट देते हैं, हर चीज़ में मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं रेहान खान के, वो भी हर चीज़ में सपोर्ट देते हैं।
8 महीने से बच्चा प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि बच्चा सालों से भी, 1 साल भी नहीं हुआ है बच्चे को अभी, 8 महीने ही हुए हुए हैं और बच्चे ने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रैक्टिस करके इंडिया के लिए गोल्ड में अपना सिल्वर मेडल लेके आया। सर, यहाँ के समाज सेवक हाजी इसाक साहब ने ये बच्चे का हौसला अफजाई के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है, कैसा देखते हैं उनकी कोशिश को, इनकी जद्दोजहद? सब में पहले तो शुक्रिया था उनका बहुत बहुत कि उन्होंने ये किया। और मैं बताना चाहूँगा कि 6 देश आए थे यहाँ पे, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मलेशिया, ऐसा। और मैं सर को तो भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। सर, जब किराड़पुरे का जब बच्चा जा रहा था तो कैसा लग रहा था कि किराड़पुरा सलम बस्ती का बच्चा तो आपके पास आ रहा है? सब में पहले तो सर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये टूर्नामेंट लोकल नहीं था, ये इंडिया के लिए था, ये कंट्री विद कंट्री था, तो उम्मीद ही नहीं थी कि बच्चा मेडल लेके आएगा, ऐसा। तो मैक्सिमम अपने 7 बच्चे गए थे अयूब पटेल सर के थ्रू। और दूसरी चीज़ ये थी कि ऑल कंट्री से, मतलब 6 कंट्री है, उसमें से 3-3.5 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें बांग्लादेश की भी बच्चियाँ, स्पेशली लड़कियाँ ज़्यादा थी, मुस्लिम लड़कियाँ। मैं बताना चाहूँगा कि अपने लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको घरों में बिठाना चाहिए। एक इंसान की, मुसलमान की सोच ज़रा कुछ अलग ही है वो हिसाब से। तो मैं चाहूँगा मुसलमान अपना सोच बदले ये चीज़ों के लिए, आगे अपने बेटियों को आगे करे, क्योंकि माहौल थोड़ा अलग चल रहा है, तो वो हिसाब से इन्होंने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। सर, एक पर्सनल सवाल है कि अक्सर किराड़पुरे के अंदर ये बच्चे, जो नौजवान बच्चे जिसमें टैलेंट है, इनको क्या आपके तरफ का मशवरा को नेक, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मशवरा ये है सर कि पेरेंट्स ने अपनी सोच बदलना चाहिए, सब में पहली बड़ी बात। अगर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि बच्चा अगर स्कूल में परसेंटेज कम लाता है तो स्पोर्ट को दोष दिया जाता जी। ऐसा। स्पोर्ट्स मतलब 1 घंटे का रहता। पेरेंट्स ने ये करना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आ रहा है तो बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं, सब्जेक्ट टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं। पर उसमें मसला ऐसा रहता है कि बच्चे अगर कोई स्पोर्ट्स कर रहा है और परसेंटेज कम ला रहा है तो फिर वो स्पोर्ट्स को दोष दिया जाता ऐसा, जबकि स्पोर्ट्स 1-1.5 घंटे का ही बच्चे का रहता। हाँ।